13 दिन हो गए हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का और आप सभी का वेट लॉस कैसा चल रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस व्लॉग में मैं आप सभी के साथ अपनी एक बहुत बड़ी खुशी भी शेयर करने वाली हूं। तो क्या खुशी है वो जानने से पहले सबसे पहले इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, यहाँ पर सुबह का टाइम है, घर का सारा काम काज हो गया है और हम लोग अभी निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए। माता काली माँ का मंदिर हम लोगों को जाना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंदिर जाना रहता है तो भैया जल्दी जल्दी सारा काम काज करना पड़ता है। तो घर का तो सारा काम काज हो गया। आज हम लोग ग्राउंड नहीं जा पाए क्योंकि मंदिर जाना था, तो उधर ग्राउंड अगर चले जाते एक्सरसाइज करने के लिए तो काफ़ी लेट हो जाता। तो इसीलिए ना हम लोग ग्राउंड नहीं गए हैं, डायरेक्ट निकल गए मंदिर जाने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कि कौन से मंदिर गए हैं। सो फ्रेंड, पूरे 1 घंटे बाइक चलाने के बाद हम लोग पहुंच गए थे यहाँ इस मंदिर में। आप लोग बताइएगा कि ये मंदिर कहाँ है। जो लोग धनबाद से होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे कि ये माता रानी का मंदिर कहाँ है। जो लोग होंगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। काफ़ी लेट हो गया था, 11:30 बज गया था और साथ ही देख सकते हैं मेरे बाल एकदम चुड़ैल के जैसा हो गया है। सारा बाल मेरा हवा से हो ही जाता है। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पर ले लेते हैं प्रसाद। तो ये जो पेड़ा है ना डियर, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं तो पहले सोची थी कि मैं बोल रही थी कि लड्डू ले लीजिए, लेकिन हस्बैंड जी बोलने लगे नहीं, पेड़ा ही ले लो। यहाँ का पेड़ा जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो प्रसाद के रूप में हम लोग पेड़ा ही ले लिए हैं और साथ ही जो भी होती है चुंदरी, नारियल, बतासे वगैरह। और यहाँ पर ना बतासा भी ना वो गुड़ से बनी हुई मिलती है। ये रही माता रानी की मंदिर, देख सकते हैं माँ काली का मंदिर है यहाँ पर। और हम लोग आए थे यहाँ पर पूजा करने के लिए। और बहुत दिनों से मैं करीब ना 5-6 महीने से बोल रही थी हस्बैंड जी को कि मुझे जाना है, लेकिन उनको ना छुट्टी ही नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण हम लोग नहीं आ पाए थे। तो आज का जो मेरा वेट लॉस था ऐसे ही निकल गया, मतलब बाहर ही निकल गया। लेकिन फिर भी जो मैं की हूँ ना, आप सभी के साथ ना सब कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी टाइम हो चुका था, 12:30 बज गए थे और यहाँ पर मेरा पूजा हो गया था। उसके बाद फिर अब हम लोग निकल रहे थे बाहर, प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद नारियल वगैरह छिलवा लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी उनी पी लेंगे और फिर निकलेंगे। और यहाँ ना डियर इतनी शांति होती है ना कि मन करता ही नहीं है जाने को, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। अजब तरीके का ना यहाँ शांति होता है, बिल्कुल एकदम शांत जगह में है, कोई भी शोरगुल नहीं। उसके बाद फिर देख सकते हैं, ये है मेरी खुशी। आप लोग को मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं ना उस समय, मतलब मैं क्या बोलूँ कि हमारा ना, हम लोग ऐसे समय से उठे हैं ना जब हम लोगों को ना खाने तक को नहीं मिलता था। वैसे समय को हम लोगों ने देख करके और वो समय को ना बिताते हुए यहाँ तक आए हैं। ये प्लॉट हम लोगों का हो चुका है और ये खुशी ना मैं आप सभी के साथ ज़ाहिर करना चाहती थी। तो इसीलिए सोची चलो व्लॉग बना लेते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड जी मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं बोली नहीं, आप सभी को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, तो अपनी खुशी ना आप सभी के साथ भी शेयर करना बनता ही है। हमारे प्लॉट के सामने ही ना एक बहुत अच्छा घर बन रहा था, तो मैं सोची कि चलो देख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ सेम ही था तो एक आइडिया हो जाएगा ना। कभी अगर भविष्य में कभी हम लोग भी घर वगैरह बनाएं
तो एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसा बन सकता है। बहुत अच्छा लग रहा था, ये जिन्होंने भी बनाया है ना, मतलब बनवा रहे थे बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके बना रहे थे, मतलब कम स्पेस में भी ना अच्छा खासा घर बन जा रहा था। तो हम लोग बोले चलो कम से कम फर्स्ट फ्लोर भी देख लेते हैं कि कैसा है। तो नीचे में तो सिर्फ किचन था और पूजा रूम थी, बाथरूम था, एक बेडरूम था और साथ ही बड़ा सा हॉल निकला था जो कि अच्छी थी। और फिर ऊपर में ना इन लोगों ने 2 रूम, किचन और ऊपर में भी हॉल वगैरह निकाले थे, साथ ही बैल्कनी थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और यहाँ पर ना बहुत ही हरियाली है, बहुत ही हरा भरा सा जगह है और डेवलप एरिया है। तो ये 2 साल पहले ही हो गया था हमारा, लेकिन प्रॉपर तरीके से होने में ना कुछ कागज़ के वजह से ऐसा हो गया। जिन्होंने हमें बेचा था ना वही लोग निकल गए निकम्मे, मतलब हम लोगों के साथ ना धोखाधड़ी कर दिए थे, जिसके कारण ना हम लोगों को 2 साल लगा इसे प्रॉपर तरीके से ना अपने में करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप लोग भी कुछ खरीदते हैं ना तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही जगह जांच पड़ताल करवा लीजिएगा। वैसे हम लोगों ने भी बहुत जगह जांच पड़ताल कराई थी, लेकिन फिर भी पता ही नहीं कैसे हो गया था, भगवान जाने गया। लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन चलिए कम से कम अपना हो गया। तो अब क्या है ना, बस उधर से आते समय मैं गन्ने का जूस पी और उसके बाद फिर जैसा कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि बाहर का कुछ मैं खाती नहीं हूँ जल्दी, तो कुछ भी नहीं खाई थी। फिर घर आए, घर हम लोग करीब ना 2:30 बजे आए थे, हाँ 2:30 बजे गया था। तो आए और आते के साथ पूछी मैं कि क्या खाना है, बेटा घर में ही था, तो बोला कि मम्मी अंडा कड़ी और चावल बना दीजिए। और हम लोगों का खाने का मन था दाल चावल चोखा, लेकिन फिर क्या हुआ कि बेटे का ही डिमांड चला और फिर मैं यहाँ पर झटपट से बना दी। उधर मैं पुलाव चढ़ा दी थी गैस इंडक्शन पर, और इधर मैं अंडा कड़ी की सब्ज़ी एकदम फटाफट से बना ली हूँ। तो आज का हमारा जो लंच है यही है। और मेरा बहुत मन कर रहा था कच्चे प्याज वाला चोखा खाने के लिए, तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा आलू रख ली थी और उसकी मैं ना चोखा बना दी हूँ। और फिर गर्मा गर्म यहाँ पर मैं पुलाव को परोस रही हूँ। तो आ जाइए, जिन्हें भी खाना है गर्मा गर्म खा लीजिए हमारे साथ खाना। आज का भाई हमारा लंच ऐसे ही हुआ। एक दिन पहले मेरा व्रत था, तो खाने के बाद ना बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन काम तो काम होता है, वो तो करना ही पड़ता है। और इसीलिए जानबूझकर मैं बाहर में और नहीं खाई, क्योंकि जान रही थी मैं कि घर में जा कर के मुझे ये सारे काम करने ही होंगे, क्योंकि मेरा बच्चा भूखा होगा तो मुझे बनाना ही होगा। बाहर में खा लेती ना तो आलस लगता है, क्योंकि व्रत रख करके खाना खाइएगा ना तो आलस लगता ही है। तो इसीलिए ना मैं फिर घर में ही आके खाई। चलिए एक कमेंट लेते हैं श्वेता कुमारी जी का। उनका कहना है कि मैं ग्लूकोन डी पी लेती हूँ और उससे मेरा वेट बढ़ जाता है। क्या ग्लूकोन डी पीने से मेरा वेट नहीं घटेगा? गर्मी का टाइम है, रोज़ पी लेती हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ डियर कि ग्लूकोन डी में ना चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आपका वेट बढ़ जा रहा है। मैं कभी भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इन सभी में ना चीनी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो चलिए खाना पीना हो गया था, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और फिर तुरंत ही मैं लग गई थी रात का खाना बनाने के लिए। और भाई लोग दिन में खाकर मन नहीं भरा तो बन रहा है फिर शाम में भी अंडा ही। भाई क्यों बन रहा है अंडा? भाई इतना अंडा खाने की क्या जरूरत है? बनवा रहे ठंडा तो आया नहीं, अंडा बना रहे हो तो बनवा भी तो रहे हैं आप ही ना। हम बनवा रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो कौन हैं? झूठ बोलते हैं, जानबूझ के खाना बनवाते हैं और आप पापा ने बनाता था, हम खाएंगे। हाँ ये बोलो कि इसके लिए बन रहा है, मेरा नाम पे दिल फाड़ता है तुम जब लोग। खाएंगे तो फिर वीडियो बनाएंगे। सो फ्रेंड, ये रहा हमारा रात का डिनर। तो आज मेरे हस्बैंड ना मुझे कसम दे करके ना 1 रोटी खिलवाए हैं। कसम दे दिए ना, मुझे बहुत गुस्सा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो बोलने लगे नहीं तुम भी हमारे साथ बैठ करके 1 रोटी खाओ। मैं बोली कि नहीं खाऊंगी, तो बोलने लगे नहीं, सुबह से तुम कल से फास्ट में थी, सुबह में भी कुछ नहीं खाई, दोपहर में मतलब मैं खाई ना तो थोड़ा सा ही पुलाव खा पाई, ज़्यादा नहीं खा पाई। तो इसीलिए बोलने लगे कि पुलाव भी एकदम तुम थोड़ा सा ही खाई थी, अभी भी नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए ना फिर 1 रोटी मुझे खिलाए ज़बरदस्ती, तो खा ली हूँ और फिर गुस्सा भी निकल रहा है मेरा उन लोगों पर। खैर चलिए, आज का व्लॉग कुछ इसी प्रकार था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और हाँ हमें अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय।